अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट करना है जो कि हाइपोथेसिस और असम्पशंस है। फर्स्ट हम हाइपोथेसिस आज थोड़ा सा देखेंगे कि हाइपोथेसिस होता क्या है, इसको बनाते कैसे हैं, इसके पर्पसेस क्या हैं। ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या है कि हाइपोथेसिस इज़ अ टेंटेटिव स्टेटमेंट। टेंटेटिव मीन के टेस्टेबल, वो स्टेटमेंट जो हम क्या कर सकते हो, टेस्टेबल हो, जिसको हम टेस्ट कर सकते हो, टेस्ट करके साइंटिफिकली उसे प्रूव कर सकते हो। असर्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन सर्टन फैक्ट्स, जो फैक्ट्स हमने लिए हैं उन फैक्ट्स का रिलेशनशिप डिफाइन करता हो। क्या होता है हाइपोथेसिस, ऐसा होना चाहिए जो हम टेस्ट कर सकते हो, जिनको हम टेस्ट कर एबल हो, जिसको टेस्टली हम प्रूव कर सकते हो, साइंटिफिकली मेथड से हम उसे प्रूव कर सकते हो। और दूसरा क्या है, क्या बताता है हमें, रिलेशनशिप बताता है बिटवीन फैक्ट्स के, फैक्ट्स के दरमियान या वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो वो होते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इसको आप यूँ भी कह लें कि ये रिलेशन एक कंसेप्चुअल स्टेटमेंट होती है। ठीक है, कंसेप्चुअल स्टेटमेंट होती है जो क्या करती है, रिलेशनशिप बताती है बिटवीन मोर देन टू वेरिएबल्स। रिलेशनशिप बताता है किस चीज़ का, रिलेशनशिप डिफाइन होता है किस चीज़ का, वेरिएबल्स का। टू आर मोर वेरिएबल्स हैं तो उनका क्या बताता है, रिलेशनशिप। तो अगर हम इसे यूँ कह लें कि एक a tentative statement, hypothesis is a tentative statement about something। ठीक है, किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी थिंग के बारे में वो एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है। इट मीन्स उसको हम साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं, उसको वो टेस्टेबल स्टेटमेंट है। ठीक, हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए जो रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा हो और वो हम उसको टेस्टली प्रूव कर सकते हो, उसको साइंटिफिक एविडेंस हो। ठीक है, तो वो होते हैं हाइपोथेसिस। अब हमने देखनी है सोर्सेज कौन से हैं। हाइपोथेसिस हमें समझ लग गई कि हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है जो जो बताती है हमें रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर वेरिएबल्स या टू आर मोर फैक्ट्स, या इन सर्टेन फैक्ट्स जो अभी हमने स्टडी के अंदर वेरिएबल्स हैं उनके रिलेशनशिप को डिफाइन करता हो, तो वो हाइपोथेसिस है। अब हम हमारे पास है सोर्सेज, क्या कौन कौन से हाइपोथेसिस के, हम हाइपोथेसिस बना कहाँ कहाँ से सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हम किस किस जगह से, किस किस सोर्स से हम हाइपोथेसिस ले सकते हैं, कौन सी चीज़ हमें हाइपोथेसिस प्रोवाइड कर सकती है। तो उसमें डिफरेंट सोर्सेज हैं। फर्स्ट है कल्चर, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, पर्सनल एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंस, लिटरेचर रिव्यू, प्रीवियस रिसर्च स्टडीज़ एंड एनालॉग्स। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं या ये वो सोर्सेज हैं जो हमें हाइपोथेसिस प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे, देखिए ज़रा, कल्चर, जो कल्चर होता है ये गुड सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस है। कल्चर क्या करते हैं, हमें प्रिडिक्शन प्रोवाइड करते हैं किसी भी आइडिया के बारे में, किसी भी थ्योरी के बारे में। ठीक है, उससे भी हम अपना हाइपोथेसिस बना सकते हैं, कोई भी अब स्टेटमेंट ले सकते हैं। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कैसे हमारी हेल्प कर सकता है हाइपोथेसिस बनाने में। फॉर एग्जांपल, कि कोई भी पहले से मॉडल या थ्योरी बनी हुई है, ठीक है, उसमें से आप एक स्पेसिफिक पॉइंट ले सकते हैं स्टडी के लिए। फॉर एग्जांपल, इसमें हम क्या करते हैं, किस मेथड से इसमें से हम अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव निकालते हैं, वो हम निकालते हैं डिडक्टिव अप्रोच से। डिडक्टिव अप्रोच से हम क्या निकाल लेंगे, फ्रेमवर्क, इस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में से हाइपोथेसिस। अब डिडक्टिव अप्रोच मैंने आप लोगों को बताई थी कि डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है, किसी चीज़ का कम कर देना। ठीक है, मतलब उसको डिडक्ट कर देना, उसकी अमाउंट कम कर देना। ठीक है, तो इसमें क्या डिडक्टिव क्या हुआ कि एक जर्नल आइडिया हमारे पास, ठीक है, इस जर्नल आइडिया को हमने स्पेसिफिक पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव निकाल लिए हैं, तो वो होता है डिडक्टिव। वो जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑलरेडी हमारे पास पड़ा है, ऑलरेडी जो स्टडी है, मॉडल्स हैं, थ्योरीज पड़ी हुई हैं, उनमें से एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव निकाल लो। वो आपका प्रॉब्लम है, वो आपका हाइपोथेसिस है, आप उस पर वर्क कर सकते हैं, उसको साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं, उसके ऊपर टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पर्सनल एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंस। पर्सनल एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी हमारे जो है हाइपोथेसिस बनाने में हेल्प करते हैं। पिछली दफ़ा हमने एग्जांपल देखी थी कि अगर पेशेंट के क्लिनिकल आवर्स बढ़ा दिए जाएं, ठीक है, तो उसकी एनर्जेसिक की डिमांड क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये भी हमें कहाँ से मिला, अपने एक्सपीरियंस से, अपना लाइफ एक्सपीरियंस था, जो क्लिनिकल आवर्स पे हमने टाइम स्पेंड किया, वहाँ पे जो हमें पेशेंट के इंट्रैक्शन से, उसकी कंडीशन से हमें पता चला। तो वो भी एक क्या था, हमारे पास हाइपोथेसिस था, जिसको एक टेस्टली हम अप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिटरेचर।
लिटरेचर रिव्यू जो है, जो प्रीवियस लिटरेचर पढ़े हुए हैं वो भी हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एक गुड सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस हैं। उन वे एक गुड रोल प्ले करते हैं किसमें, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अच्छा, वो स्टूडेंट जो साथ में नोट्स बना रहे हैं, तो वो जो मैं बोलती हूँ बाज़ दफ़ा लिख नहीं पाती, तो वो आप लोग उनको नोट कर लीजिएगा साथ साथ, ठीक है। वो एमसीक्यूज़ में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और लिटरेचर व्यू की बात कर रहे थे हम कि गुड रोल प्ले करता है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। जो प्रीवियस स्टडीज़ पढ़ी हुई हैं लाइब्रेरीज़ में, ठीक है, म्यूज़ियम में, गूगल्स पे आजकल तो इतनी अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से उसको रीड करके कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम ले सकते हैं उसमें से, क्योंकि आप कोई भी रिसर्च जो है परफेक्ट नहीं होता, उसमें कोई ना कोई वीकनेस ज़रूर होती है जिसको नेक्स्ट पर्सन उस पर हाइपोथेसिस बना के उससे क्या कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, उस स्टडी को मॉडिफाई कर सकता है, उसको रिफाइन हो सकती है वो स्टडी मज़ीद, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रीवियस रिसर्च स्टडीज़। वही बात आ गई, जो प्रीवियस रिसर्च पढ़ी हुई हैं या जो टॉपिक आपने लिया है उसके ऊपर जो प्रीवियस रिसर्च है, आप पहले फर्स्ट उसको रीड करते हैं, ठीक है। ये भी क्या करता है, हम हमारा हाइपोथेसिस बनाने में अहम रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो प्रीवियस रिसर्च स्टडी पड़ी हुई थी वो क्या थी कि इन अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी रिसर्चर फाउंड दैट a number of children study in middle school having obesity had more body mass index, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि जो चिल्ड्रन हैं स्कूल एज के, मिडिल स्कूल एज के जो चिल्ड्रन हैं उन पे स्टडी हुई, उनका बॉडी मास इंडेक्स क्या है, ज़्यादा आ रहा था, ठीक है। उनका क्या था कि मोर बॉडी मास इंडेक्स, रिसर्चर फाउंड दैट a number of children study in middle school having obesity had more body mass index, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि जो चिल्ड्रन हैं स्कूल एज के, मिडिल स्कूल एज के जो चिल्ड्रन हैं उन पे स्टडी हुई, उनका बॉडी मास इंडेक्स क्या है, ज़्यादा आ रहा था, ठीक है। उनका क्या था कि मोर बॉडी मास इंडेक्स, जो ओबीस चाइल्ड हैं उनका मोर क्या था, बॉडी मास इंडेक्स। अब इसी से हम दूसरा हाइपोथेसिस कैसे बना सकते हैं, देखिए ज़रा, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, मतलब बीएमआई मोर, जिन बच्चों का, अब ये हाइपोथेसिस क्या बनेगा, जिन बच्चों का बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा होता है, ठीक है, हैव इंक्रीज रिस्क ऑफ ओबेसिटी, ठीक है। प्रीवियस स्टडी से हमने बना लिया एक न्यू हाइपोथेसिस। क्या बना कि चिल्ड्रन विद मोर बॉडी मास इंडेक्स, मतलब जिन बच्चों का बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा हो या दिन ब दिन बढ़ रहा हो, तो वो क्या हो सकता है, उनका रिस्क पे होते हैं कि उनको ओबेसिटी हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया दूसरा हाइपोथेसिस जिसको हम टेस्टली अप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो है एनालॉग्स। एनालॉग्स मीन कि एनी स्टेटमेंट जो कोई भी ले मैन देता है, ठीक है, एनी स्टेटमेंट गिवन बाय एनी ले मैन, ठीक है, या ले पर्सन जो भी कोई स्टेटमेंट देता है वो हमारे पास क्या होता है, एनालॉग्स होता है। हमने क्या देखा कि एनालॉग्स क्या होते हैं कि वो स्टेटमेंट होती है जो कोई भी ले मैन देता है, ठीक है। तो वो ले मैन ने जो स्टेटमेंट दी है वो उसने इन्वेस्टिगेटर को या रिसर्चर को एक क्लू दिया है, ठीक है। उसने क्या किया है, उसको रिसर्चर को या इन्वेस्टिगेटर को एक क्लू दिया है कि ये क्या है, कोई भी पर्सन कह दे कि लाहौर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, ठीक है। तो अब ये वो अगर वो रिसर्चर है उसके आसपास, तो उसके लिए तो वो क्लू होगा ना कि वो वाई, ठीक है। अब वो उस वाई को प्रूव करेगा कि क्या वाकई ही ये बात ठीक है या नहीं, ठीक है। अब वो उसका हाइपोथेसिस उसको यहाँ से मिल जाएगा कि लाहौर वाकई ही ब्यूटीफुल सिटी है या नहीं, ठीक है। अब वो इस चीज़ को, इनका रिलेशनशिप देखेगा कि वो अच्छा सिटी है या नहीं, तो वो उसके लिए क्या है, हाइपोथेसिस बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है पर्पसेस ऑफ हाइपोथेसिस। लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, ज़रा गौर से सुनिएगा। पर्पस क्या है, अब हाइपोथेसिस हमने बना लिया, हमें सोर्स भी पता चल गया हम कहाँ से हाइपोथेसिस ले सकते हैं। अब उसको पर्पस क्या है, हमें क्या ज़रूरत पेश आई है कि हम उसको बनाएं, ठीक है। मकसद क्या है हमारा हाइपोथेसिस बनाने का, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या करते हैं, एक तो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, गोल ओरिएंटेड कर देता है, ठीक है। और एक हमें पाथ प्रोवाइड कर देता है कि हमने डाटा कैसे कलेक्ट करना है स्टडी के अंदर, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा कैसे कलेक्ट करना है, उसको एनालाइज कैसे करना है,
ठीक है, एनालाइज उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे इस स्टडी के अंदर, ये हमें कौन प्रोवाइड करता है, हाइपोथेसिस ही हमें बताता है कि इनके वेरिएबल्स का रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, तो इसीलिए हमें हाइपोथेसिस बनाना क्या है, इम्पोर्टेंट है। जब भी कोई रिसर्चर अपने टॉपिक सेलेक्ट करता है स्टडी के लिए, फर्स्ट वो क्या बनाता है, हाइपोथेसिस बनाता है। ठीक है, ताकि उसे अपनी स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स पता लग सकें कि क्या है, उसे किस डायरेक्शन में जाना है और स्टडी करना है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले क्या बनाए जाते हैं, हाइपोथेसिस। तो हम देखते हैं इसके पर्पसेस क्या है। होता है फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या हमने देखा है कि ये प्रोवाइड करता है रिलेशन बिटवीन कॉन्सेप्ट, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उस हाइपोथेसिस को लेके, उस स्टडी को लेके, उस टॉपिक को लेके जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसका और रियलिटी का क्या बनाता है, रिलेशन बताता है कि इनके दरमियान रिलेशन क्या है, आया वो ठीक भी है या नहीं। ठीक है, किस हद तक हमारा कॉन्सेप्ट रियलिटी बेस है, उसको हम टेस्टली प्रूव कर सकते हैं, साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो हमने अभी बात की थी कि ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड डायरेक्शन टू एनी रिसर्चर, किसी भी रिसर्चर को हाइपोथेसिस क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है फॉर टेंटेटिव फाइंडिंग्स, अपनी टेस्टेबल फाइंडिंग्स को सॉल्व करने के लिए, टेस्टेबल फाइंडिंग्स या आउटकम्स लेने के लिए क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। टेस्टेबल फाइंडिंग्स को सॉल्व करने के लिए, टेस्टेबल फाइंडिंग्स या आउटकम्स लेने के लिए क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। नंबर 3 पे है हमारा, नंबर 3 पे अब और ये क्या कर सकता है, सोचें ज़रा, हाइपोथेसिस प्रोवाइड करता है हमें न्यू इन्वेंशन। न्यू इन्वेंशन किस में, नॉलेज में। ठीक है, न्यू इन्वेंशन प्रोवाइड करता है नॉलेज में, या प्रीवियस को ही क्या कर देता है, रिफाइन। ठीक है, उसको मॉडिफाई करता है। इंक्रीज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ रिसर्चर, रिसर्चर का क्या इंक्रीज करता है, थिंकिंग प्रोसेस। जब भी तो वो न्यू हाइपोथेसिस बना पाएगा प्रीवियस स्टडी में से। ठीक है, जब भी तो वो इसको न्यू चीज़ को, न्यू नॉलेज को इन्वेंट करेगा, उसको प्रीवियस को इन्हेंस कर सकता है, प्रीवियस को रिवाइन कर सकता है। कैसे, जब उसके पास क्या होगा, थिंकिंग प्रोसेस उसका इन्हेंस होगा, उसका डिवेल्प होगा थिंकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो वो कुछ डिफरेंट सोचेगा, न्यू स्टडी से कुछ हट के सोचेगा। ठीक, और सोचें हाइपोथेसिस और काम क्या कर सकता है, जो हाइपोथेसिस है वो हमें प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क। मैं एक ही वर्ड लिख रही हूँ, आप इसको कंप्लीट लिखिएगा। हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि हमारा स्टडी डिज़ाइन क्या होगा, इसके अंदर डाटा हम कैसे कलेक्ट करेंगे, इसके अंदर हमारे वेरिएबल्स का रिलेशनशिप क्या है, कौन से पाथ से चलेंगे तो हमारे जो है जो हमारी थ्योरी है या जो भी हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं वो टेस्टली प्रूव होगी। ठीक है, उसको हम साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, और देखते हैं पॉइंट और पर्पज इसके क्या हो सकते हैं। रिलेशन बताता है बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, जो पहले हमने बात की थी कि हाइपोथेसिस क्या होते हैं, एक तो टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जो हम टेस्टेबल होती है, दूसरा हमें प्रोवाइड करता है रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है किसके दरमियान, बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। जो भी वेरिएबल्स हमने अपनी स्टडी में यूज़ करने हैं उनके रिलेशनशिप क्या करता है, प्रोवाइड करता है, उनको डिफाइन कर रहा होता है कौन, हाइपोथेसिस। तो ये है हमारे पास पर्पसेस। फर्स्ट हमने क्या देखा, प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड रियलिटी, कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके दरमियान और रियलिटी के दरमियान क्या रिलेशन है उसको वो प्रोवाइड करता है। फिर प्रोवाइड करता है हमें डायरेक्शन, कि रिसर्चर ने किस डायरेक्शन में जाके अपनी स्टडी करनी है। ठीक है, उसका डाटा कलेक्शन का वे कौन सा हो सकता है, उसका स्टडी डिज़ाइन कौन सा है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपेरिमेंटल है, नॉन एक्सपेरिमेंटल है, कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रोवाइड करता है हमें न्यू नॉलेज। हाइपोथेसिस न्यू नॉलेज प्रोवाइड करता है या प्रीवियस नॉलेज को क्या करता है, इन्हेंस करता है, रिफाइन करेगा। इस हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे हमें अपने स्टडी डिज़ाइन पता चलते हैं, वेरिएबल्स का रिलेशनशिप पता चलता है, और रिलेशनशिप बताता है बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। हाइपोथेसिस हमने देखा आज के लेक्चर में, लेक्चर 4 है हमारा।
उसमें देखा हमने हाइपोथेसिस क्या होते हैं कि टेंटेटिव स्टेटमेंट थे। हमने देखा कि एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, टेंटेटिव मीन टेस्टेबल, जिसको हम टेस्टली प्रूव कर सकते हो, ठीक है। और रिलेशनशिप बताता है बिटवीन सर्टेन फैक्ट्स, जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। फिर हमने देखे कि इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, हमें पता चल गया हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है। अब हमने वो लेना कहाँ कहाँ से है, क्या चीज़ हमें हाइपोथेसिस प्रोवाइड कर सकती है। तो उसमें हमने कल्चर देखा, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, पर्सनल और लाइफ एक्सपीरियंस देखे, ठीक है। लिटरेचर व्यू देखा कि प्रीवियस लिटरेचर्स को हम लेके भी न्यू हाइपोथेसिस बना सकते हैं। प्रीवियस रिसर्च स्टडीज़ में हमने एग्जांपल देखी कि हम कैसे एक प्रीवियस रिसर्च से एक न्यू हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। एनालॉग्स हमें भी हाइपोथेसिस प्रोवाइड करते हैं। तो एनालॉग्स में हमने देखा था कि ये एक ले मैन स्टेटमेंट है, ठीक है, जो क्लू प्रोवाइड कर देती है किसको, रिसर्चर को। उसको अपनी स्टडी के लिए क्लू मिल जाता है कि मैं इस पे स्टडी करके इसे टेस्टली प्रूव करके इसे साइंटिफिकली बेस इसे प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा पर्पसेस ऑफ हाइपोथेसिस, जो कि लास्ट टॉपिक है। पर्पस में हमने देखा कि हम इसमें मकसद क्या हमारे हाइपोथेसिस बनाने का। हाइपोथेसिस हमें क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है बिटवीन कंसेप्ट एंड रियलिटी, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है डायरेक्शन टू एनी रिसर्चर, न्यू नॉलेज को इन्वेंट करने में हमारी हेल्प करता है, और या प्रीवियस को ही रिफाइन करते हैं, कौन, हाइपोथेसिस, ठीक है। डिवेल्प करता है या डिवेल्प कह लें या इंक्रीज करता है थिंकिंग प्रोसेस ऑफ रिसर्चर के थिंकिंग प्रोसेस को इंक्रीज करता है। जब भी तो वो एक न्यू नॉलेज को डिवेल्प कर पाएगा या प्रीवियस को इन्हेंस कर पाएगा, उसकी मॉडिफिकेशन कर पाएगा। फिर हमने क्या देखा लास्ट पे, ये रिलेशनशिप बताता है बिटवीन वेरिएबल्स, टू आर मोर वेरिएबल्स। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि क्राइटेरिया क्या है गुड हाइपोथेसिस का। ऑल द बेस्ट।